चलिए आज जो है आप लोगों को नया चैप्टर क्लास 9th का जो है नया चैप्टर आप लोगों का चैप्टर 4 आज जो है स्टार्ट होने जा रहा है। प्रीवियस जो है वीडियो में आप लोगों को चैप्टर 3 तक हमने कंप्लीट करा दिया। चैप्टर 4 में आप लोगों को जो चैप्टर का नाम दिया है वो बुक में देख लेंगे कि टू मेनी पीपल टू फ्यू ट्रीज। ठीक है, बहुत अधिक लोग बहुत कम पेड़। ठीक है, आज इसी चैप्टर के से हम लोग वर्ड्स मीनिंग जो होता है हार्ड वर्ड्स वो आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, उसके बारे में कि जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं आज मैं लिखाऊंगा। ठीक है, ताकि इस सेंटेंस इसके पढ़कर आप लोग भी इसे समझ सके, इसको जो है आसानी से आप लोग इस सेंटेंस का मीनिंग निकाल सके। तो आज हम इसी चैप्टर को पढ़कर इसका हार्ड वर्ड जो होगा वो मैं लिखाते हूं, आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे और याद करते चलेंगे। चलिए, तो पहला जो वर्ड्स है वह है FLUX, फ्लक्स। ठीक है, फ्लक्स मीन्स होता है बहाव। ठीक है, इसके बाद से आएगा थ्रो आउट। थ्रो आउट मीन्स होता है हर जगह, हर जगह, प्रत्येक स्थान पर। ठीक है, प्रत्येक जगह। इसके बाद से होगा एग्जिस्टेंस। इसको क्या पढ़ेंगे? एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस मीन्स होगा आप लोगों का अस्तित्व। एग्जिस्टेंस मीन्स अस्तित्व। इसके बाद लिखेंगे CONSEQUENTLY। ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली। कॉन्सिक्वेंटली इसको पढ़ेंगे, इसका मतलब होता है परिणाम स्वरूप। परिणाम स्वरूप। इसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा न्यूट्रिशन। इसको पढ़ेंगे न्यूट्रिशन मीन्स हो गया भोजन या पौष्टिक भोजन। ठीक है ना, पौष्टिक जो होता है फूड, न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्या है? सैनिटेशन। नेक्स्ट क्या है? सैनिटेशन। सैनिटेशन मीन्स स्वच्छता प्रबंध। ओके, इसके बाद होगा रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव मीन्स होता है प्रजनन। प्रजनन। नेक्स्ट है स्पेसीज। स्पेसीज। स्पेसीज मीन्स होगा जाति या वर्ग या नस्ल भी इसको कहते हैं, नस्ल। ओके, इसके बाद है सिग्निफिकेंटली। सिग्निफिकेंटली मीन्स हो गया महत्वपूर्ण ढंग से। ओके, नेक्स्ट आते हैं, इसके बाद से देख लेते हैं इंस्टेंस। इंस्टेंस means
या विशाल। उदाहरण या विशाल। इसके बाद है सोवरिंग, SOBERING, सोवरिंग। सोवरिंग मीन्स होता है शांत। साइट, SIGST, साइट। साइट मीन्स दृश्य या देखने की शक्ति भी होता है। ओके, नेक्स्ट है जेनरेट। जेनरेट मीन्स होता है उत्पन्न करना। जेनरेट मीन्स उत्पन्न करना। इसके बाद से लिखेंगे इन्वेंशन, INVENTION। इन्वेंशन, इन्वेंशन मीन्स होता है आविष्कार। आविष्कार। नेक्स्ट है ब्रेक थ्रो। ब्रेक थ्रो, इसको पढ़ेंगे ब्रेक थ्रो। ब्रेक थ्रो मीन्स होगा घेरा। या इसको कह सकते हैं कि तोड़कर रास्ता बनाना। ओके, इसके बाद से है कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट, CORPORATE, कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट मीन्स होता है संगठित। ठीक है, इसके बाद है इकोलॉजिस्ट। इकोलॉजिस्ट, इकोलॉजिस्ट मीन्स होता है जीव वैज्ञानिक। जीव वैज्ञानिक मीन्स जीव के बारे में जो वैज्ञानिक पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट ओवर पॉल्यूटेड। ओवर पॉपुलेटेड, इसको पढ़ेंगे ओवर पॉपुलेटेड। ओवर पॉपुलेटेड मीन्स हो जाएगा अत्यधिक आबादी, मतलब ज्यादा संख्या। तो ये रहा आपका वर्ड्स, इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट दिखाते हैं। चलिए, इसके बाद से जो है नेक्स्ट जो है वो क्या होगा, इसको देखते हैं। इसके बाद से होगा फाइनाइट। फाइनाइट वर्ड मीन्स होता है सीमित। फाइनाइट मीन्स सीमित या परिमिति। इसके बाद से होगा डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, इट मीन्स जंगल साफ करना। ओके, नेक्स्ट होगा
eventually, eventually, spelling है EVENTUALLY, eventually, eventually means नियमित रूप से, नियमित रूप से, इसका लिखेंगे नियमित रूप से। इसके बाद से होगा वैनिश, VANISH, वैनिश, वैनिश मीन्स ओझल हो जाना या गायब होना, गायब हो जाना। नेक्स्ट है लैक्स, LAKES, लैक्स, लैक्स मीन्स होता है झील। इसका एक और नाम है सरोवर, झील कहिए या सरोवर कहिए। इसके बाद से है इडोर, इरोड, इरोड मीन्स नष्ट होना, नष्ट होना। पेस, PACE, पेस, पेस मीन्स होता है कदम, रफ्तार भी होता है, इसको रफ्तार भी कहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट मीन्स होगा संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट मीन्स संघर्ष। नेक्स्ट होगा वारफेयर, WARFARE, वारफेयर मीन्स होता है युद्ध या संग्राम, इसका शुद्ध हिंदी नाम है संग्राम भी कहते हैं। नेक्स्ट होगा एस्टीमेट, एस्टीमेट मीन्स आकलन करना, एस्टीमेट मीन्स आकलन करना। ये हो जाएगा। चलिए इसके बाद से हम लोग लिख लेते हैं इधर रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी मीन्स होता है श्वसन, श्वसन जिसको सांस भी कहते हैं, सांस। ओके, नेक्स्ट होगा पॉल्यूशन, पॉल्यूशन मीन्स प्रदूषण, पॉल्यूशन मीन्स क्या हो जाएगा प्रदूषण। इसके बाद से है AGGRAVATED, एग्रेवेटेड, एग्रेवेटेड, एग्रेवेटेड मीन्स होता है बिगाड़ देना। नेक्स्ट है इंसिडेंस, इंसिडेंस मीन्स होता है घटना, ठीक है, या संयोग, घटना या संयोग। इसके बाद से होगा वर्ष, WORS, वर्ष, वर्ष में हो गया निम्न स्तर। नेक्स्ट लिख लेंगे SEVER, ठीक है। सेवर, सेवियर,
सेवियर मीन्स हो गया असहनीय, असहनीय मतलब सहन नहीं कर पाने वाला, तकलीफ। इसके बाद से है मोर ओवर, मोर ओवर मीन्स अतिरिक्त या इसके अलावा, इसके अलावा। ओके, इसके बाद से है फ्राई टेनिंग, TENING, FRIGST, ये टी है, TENING, फ्राइटेनिंग। फ्राइटेनिंग मीन्स होता है भयभीत करना, भयभीत करना या डर जाना। ठीक है, इसके बाद से है DESERTIFICATION। ठीक है, डिजर्टिफिकेशन, इसको क्या पढ़ेंगे? डिजर्टिफिकेशन। डिजर्टिफिकेशन मीन्स हो जाएगा मरुस्थल, जिसको रेगिस्तान भी कहा जाता है, रेगिस्तान। ओके, इसके बाद से नेक्स्ट लिख लेंगे डिप्लेशन, डिप्लेशन, DEPLEL है, LETION, डिप्लेशन। डिप्लेशन मीन्स होता है खाली, डिप्लेशन मीन्स खाली, जिसको रिक्त भी कहते हैं। तो ये रहा आपका कुछ वर्ड्स मीनिंग, इसको भी आप नोट कीजिए। तो चलिए इसके बाद से नेक्स्ट कुछ और वर्ड्स मीनिंग है, उसको भी देख लेते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे नॉन रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, नन NON, नन RENEWABLE, नन रिन्यूएबल। ठीक है ना, नन रिन्यूएबल मीन्स होगा आपको जिसका पुनर्निर्माण, ठीक है ना, जिसका पुनर्निर्माण न हो, माने फिर से उसको बनाया ना जा सके, जिसको उसे नॉन रिन्यूएबल कहा जाता है, जिसका पुनर्निर्माण न हो, मतलब फिर दोबारा ना बनाया जा सके, उसे कहेंगे। इसके बाद से आ जाइए रिसोर्स, RESORCE, सॉरी, रिसोर्स। ठीक है, रिसोर्स का मतलब होता है साधन, साधन या
स्रोत। साधन या स्रोत। इसके बाद से आ जाएंगे वाइल्ड, इसको पढ़ेंगे WILD, वाइल्ड। वाइल्ड मीन्स जंगली, जिसको सेवेज भी कहा जाता है, सेवेज SAVAGE। एस्ट्रेस STRESS, एस्ट्रेस। एस्ट्रेस मीन्स तनाव। इसके बाद से है कंजूशन। कंजूशन मीन्स होता है उपयोग। कंजूशन मीन्स उपयोग। नेक्स्ट है डिसीसिव। डिसीसिव मीन्स हो गया निर्णायक। निर्णय लेने वाला को निर्णायक कहते हैं, ठीक है, या निश्चित भी इसका हिंदी में नहीं होता है। नेक्स्ट हो जाएगा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन मीन्स चंदा, जो दान देते हैं, चंदा देते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कंट्रीब्यूशन। इफोर्ट। इफोर्ट मीन्स होता है प्रयत्न या कोशिश। इसके बाद से है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मीन्स हो जाएगा जीवन चक्र। जीवन चक्र। ग्रीन GRIN, इसका मतलब हो गया कठोर, जिसको निर्दयी भी कहा जाता है। निर्दयी। ओके, नेक्स्ट होगा टेल। नेक्स्ट होगा TALE, टेल। टेल मीन्स कहानी। टेल मीन्स कहानी। एक और यहां लिख लेते हैं DEFY, डिफे। डिफे मीन्स, इसका नेक्स्ट हो जाएगा डिफे मीन्स होता है खुला विरोध करना। ओके, इसके बाद नेक्स्ट होता है ट्रेंड। TREND, ये T है, TREND, ट्रेंड। ट्रेंड मीन्स प्रवृत्ति या झुकाव। नेक्स्ट है डिक्लाइनिंग। डिक्लाइनिंग डिक्लाइनिंग मीन्स होता है मना करना या इनकार करना। इनकार करना, डिक्लाइनिंग। ठीक है, इसके बाद से डिक्लाइनिंग के बाद से लिख लेंगे ग्रोथ। ग्रोथ मीन्स होता है वृद्धि। वृद्धि। डिक्लाइन यदि लिख दिया जाए, डिक्लाइन हो जाए, ये भी वर्ड दिया है डिक्लाइन, इसका मतलब हो जाता है पतन, मतलब बिल्कुल खत्म हो जाना।
रिमार्केबली, रिमार्केबली मीन्स होता है आकर्षक ढंग से। ओके, नेक्स्ट होगा कॉन्सर्टेड, CONCERTED, ठीक है। कॉन्सर्टेड, कॉन्सर्टेड मीन्स होता है सुनियोजित, माने पहले से योजना बनाया जाना, सोच समझ कर विचार करना। रिवर्स, रिवर्स, रिवर्स मीन्स विपरीत, इसको लिखेंगे विपरीत। लास्ट है मॉडर्नाइजेशन, NIZATION, मॉडर्नाइजेशन, MODERNIZATION, मॉडर्नाइजेशन मीन्स होता है आधुनिकरण। क्या लिखेंगे? आधुनिकीकरण, आधुनिकीकरण होगा मतलब नया तरीका से इसको बनाना। तो ये आपका जो है कुछ वर्ड्स रहे, इसमें कुछ और वर्ड्स हैं जिसको जो है अब अगले दिन हम लिखवाएंगे। आज तक इतना ही।